राधे राधे बच्चों, मेरा नाम है अंशिका राय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पुष्प की संरचना। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखा जाए कि अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। ठीक, तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट। एक पुष्प किसी भी पौधे का जननांग होता है। यही क्या होता है कि उस पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। यही इसी में जितने भी जनन से संबंधित अंग होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक, जो पुष्प होता है आप हमेशा देखेंगे कि पौधों को उसके पुष्प के कारण ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जैसे गुलाब का ही पुष्प देख लीजिए। ठीक, उसकी रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ हमें आकर्षित करती हैं। तो एक पौधे में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो पौधे में 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 भागों को हम लोग चक्र के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, परिभाषित करते हैं। 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से 4 चक्र? तो सबसे पहले होता है हमारा बाह्य दल पुंज। क्या होता है? बाह्य दल पुंज। दल पुंज, बाह्य मतलब होता है बाहर, और दल मतलब पत्ता, और पुंज मतलब पत्तों का समूह। अगर एक से अधिक दल होगा तो उसको कहा जाएगा बाह्य दल पुंज। आप देखे होंगे पुष्प में हरे रंग की जो संरचना पाई जाती है, हरे रंग का भाग जो होता है वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज को इंग्लिश में कहा जाता है कैलिक्स। याद रखिए, अगर आपको बाद में बीएससी करना हो तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक, उसके बाद से जो दूसरा चक्र होता है उसे हम लोग कहते हैं दल पुंज। बाह्य दल पुंज के बाद से क्या आ जाता है? दल पुंज। दल पुंज क्या होता है? जो पंखुड़ियां होती हैं जिसके कारण हम किसी भी पुष्प को क्या करते हैं? पसंद करते हैं, उस पंखुड़ियों को कहा जाता है दल। एक भाग को दल कहा जाता है, और उस पूरे बहुत सारी जो पंखुड़ियां आपस में मिल जाएंगी तो उसको दल पुंज कहा जाएगा। ठीक, ये क्या काम करता है? आकर्षित करता है कीटों को, ताकि वो परागण की क्रिया हो सके। फिर हमारा जो तीसरा इसका चक्र है वो है पुमंग। पुमंग, ठीक, पुमंग क्या होता है कि ये नर जननांग होता है। ठीक, चौथा हमारा जो चक्र है वो है जायांग। जायांग ये होता है मादा जननांग। चलिए एक एक करके आप समझते हैं कैसे नोट्स लिखना है, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे ताकि अधिक से अधिक वर्ड बन सके। तो हम लिखेंगे कि हमारे चारों ओर अनेक प्रकार के पादप पाए जाते हैं जिनमें अनेक छोटे बड़े पुष्प उपस्थित होते हैं जो विभिन्न प्रकार के सुगंध, रंग एवं आकार के होते हैं। एक पुष्प पादप का जननांग होता है। एक पुष्प में मुख्यतः 4 चक्र होते हैं। मैंने अभी जो चीज़ें बताई वही सब इसमें लिखा हुआ है। इसमें जो स्कोर की बातें होती हैं कि कैसे हम स्कोर गेन करें अपने परीक्षाओं में, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग को हमेशा बीच में लिखा जाता है। जो मेन हेडिंग होता है उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। उसके बाद से पॉइंट वाइज करके अगर आप लिखेंगे तो ये देखने में ज़्यादा आकर्षक लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि आप पॉइंट वाइज करते समय उसको नंबरिंग मत कीजिएगा, कोई स्टार या फिर ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो 4 चक्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बाह्य दल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग। सबसे पहले समझते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज सबसे बाहरी जो भाग होता है, प्रथम चक्र, वो होता है बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र होता है। इसकी एक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। मैंने बताया कि बहुत सारे दल को मिलाकर पुंज कहा जाता है। जैसे हम लोग प्रकाश पुंज पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रकाश की जो रेखाएं होती हैं वो आपस में मिलती हैं तो उसको हम लोग पुंज कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो बहुत सारी पंखुड़ियों को एक साथ कहा जाएगा बाह्य दल पुंज, और उसमें से एक पंखुड़ी को बाह्य दल कहा जाएगा। उसे इंग्लिश में सेपल कहते हैं। ये कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये जब पुष्प कली अवस्था में होता है, जब छोटा सा होता है तो उसको कवर किए रहता है। आप देखे होंगे कि छोटा सा कली जो फूल होता है उस पर बहुत सारी हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं वो उसे घेरे रहती हैं। वही तो है हमारा बाह्य दल। तो वो बाह्य दल क्या करता है? उस कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करता है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था एक शॉर्ट, मैं अपने इस प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगी। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा क्लास 12 बायोलॉजी यूपी बोर्ड। ठीक, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। कभी कभी बाह्य दल के नीचे एक छोटा सा चक्र पाया जाता है जिसे अनुबाह्य दल कहते हैं या एपिकैलिक्स कहा जाता है। जो आप देखे होंगे गुड़हल में,
जिसे हम लोग कहते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। गुड़हल के पौधे में छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देती हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं होंगी। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है वायदल जो हरे रंग का होता है, उसके नीचे ही छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, 5 होता है वो, ठीक है, 5 रहेंगी ऐसे छोटी छोटी पत्तियां, उसी को कहा जाता है एपिकैलिक्स, अनुवाहिदल, ठीक, कैलिक्स। अब दलपुंज की बात की जाए, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। ये पॉइंट गेन करने के लिए, वो पहला चक्र होता है, ये दूसरा चक्र होता है, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको वर्ड लिखने को मिलेगा। इसकी एक इकाई को दल कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं, ठीक, जैसे मैंने बताया कि पंखुड़ियाँ, किसी पुष्प की पंखुड़ी नीली होती है, कोई क्या होता है लाल होता है, कोई ऑरेंज होता है, तो ये सारे कलर होते हैं। कलर क्या करते हैं कि हमें आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से कीटों को भी परागण के लिए ये आकर्षित करते हैं। परागण आप समझे होंगे कि परागण क्या होता है कि जो हमारा परागकण होता है एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर जब जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है परागण। इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और ताकि आपको आसानी से समझ में आए स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। हमारा जो तीसरा चक्र है या भाग है उसको कहा जाता है पुमंग, जिसे इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है। इंग्लिश याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक बार नाम पता रहेगा तो आगे जाकर जब आप सुनोगे इस नाम को तो शायद आपको याद आ जाए, ठीक, क्योंकि शुरुआत में जब आप बीएससी करने जाओगे 12th के बाद तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बीएससी, ठीक है। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें अनेक पुंकेसर पाए जाते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके एक इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। जैसे वाहिदल पुंज के एक इकाई को वाहिदल कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार से इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पुंकेसर से मिलकर बना होता है पुमंग। अब पुंकेसर क्या होता है, यह दो भागों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पहला परागकोश और दूसरा पुतंतु। इस परागकोश के अंदर ही क्या होती हैं, परागकण भरे होते हैं, ठीक। जायांग की बात की जाए तो यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जननांग है। इसकी इकाई को इस स्त्री कैंसर या अंडप कहते हैं। यह 3 भागों में बटा होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। सारी बातों को मैंने बहुत इजी वे में लिखा है, तो इसको समझाना कोई इतना कठिन बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इस पुष्प के माध्यम से, ठीक। और आप ऐसे ही फिगर बना सकते हैं, आप इसे अच्छा भी बना सकते हैं, बस आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा ओवरव्यू होना चाहिए। ये हमारी पंखुड़ियाँ हैं जिसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। पंखुड़ियाँ मत लिखिएगा आप, दलपुंज ही लिखिएगा, ठीक। उसके बाद से फिर ये जो मोटा सा ये जो संरचना है इसको जायांग कहा जाता है। ये जो लंबा है, ये जो पाइप की तरह जो संरचनाएं दिखाई दे रही है उसको पुमंग कहते हैं, ठीक है। पुमंग के 2 भाग होते हैं, पहला पुतंतु और दूसरा हमारा परागकोश। परागकोश रहेगा ऊपर और उससे जो जिस डंठल से वो जो जुड़ा होता है, जो परागकोश होता है उसे कहा जाता है पुतंतु, तंतु जैसा होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इस जायांग के बारे में। तो जायांग में 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र। देखिए इसको अभी यहाँ पे याद कर लीजिए ताकि आपको जब जायांग के बारे में पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसे बना सकते हो। तो सबसे पहले वाले भाग को कहा जाता है वर्तिकाग्र, इसके बीच के भाग को कहा जाता है वर्तिका, और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है उसको कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। बीजांड बाद में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसके बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो उतना समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्तिका कहाँ होगा और वर्तिकाग्र कहाँ होगा। तो इसके लिए ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि वर्तिका और वर्तिका दोनों में है, लेकिन अग्र आ रहा है, वर्तिका धन अग्र, तो मतलब वर्तिकाग्र बना। तो अग्र मतलब आगे, तो सबसे आगे जो भाग रहेगा उसको वर्तिकाग्र कहेंगे और उसके नीचे वाले भाग को कहा जाएगा वर्तिका। उसके बाद फूला हुआ संरचना अंडाशय। अब बात करते हैं वाहिदल कहाँ है तब। तो वाहिदल ये है, ये जो नीचे वाली जो संरचना है उसको कहा जाएगा वाहिदल, और इसके वृंत को कहा जाता है पुष्प वृंत। जो डंठल होता है उसको पुष्प वृंत कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। मैंने हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस पे उसको एक एक भाग को सेपरेट करके दिखाया है। आप जाकर मेरे चैनल पर जो मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी उस पर आप शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।